अगर मैं आप लोगों के हाथ में एक पेन दूँ और मैं बोलूँ आप एक रेक्टेंगल बनाओ, तो आप नहीं बना पाओगे। आपको स्केल की ज़रूरत पड़ेगी, रूलर की ज़रूरत पड़ेगी आपको एक रेक्टेंगल बनाने में। इसका मतलब आप पेन यूज़ करके आप एक परफेक्ट रेक्टेंगल नहीं बना सकते, आप परफेक्ट सर्कल नहीं बना सकते। हाँ, इसका मतलब आप पैरामीट्रिक शेप नहीं बना सकते हो। एक ऐसी शेप जिसके अंदर कुछ पैरामीटर्स हो, आप ऐसी शेप नहीं बना सकते। आपका लेंथ थोड़ा बहुत उ आगे-पीछे हो जाएगा, सर्कल थोड़ा एलिप्स जैसा बन जाएगा, अजीब-सा बनेगा, कर्व अच्छे नहीं आएँगे। तो मतलब आप पेन से आप पैरामीट्रिक शेप नहीं बना पाओगे। सेम चीज़ आफ्टर इफेक्ट के अंदर अगर आप पेन टूल यूज़ करते हो तो आप उससे पैरामीट्रिक शेप नहीं बना सकते। आफ्टर इफेक्ट में पेन टूल से बाय डिफ़ॉल्ट आपकी नॉन पैरामीट्रिक शेप्स यानी कि बेज़ियर शेप्स ही बनती हैं। चलिए थोड़ा-सा डेमोंस्ट्रेशन देता हूँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए नॉर्मल सा कंपोज़िशन लिया हुआ है और मैंने पहले एक रेक्टेंगल बनाया। मुझे कुछ थोड़ा-सा आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्ड अप करना है स्टार्टिंग में। मैंने इसको बेज़ियर पाथ हटा दिया और इसको मैंने ड्रॉ कर दिया और यहाँ पर मैंने इसका नाम दे दिया बेज़ियर, ओके? और सॉरी, नॉन बेज़ियर देना था, नॉन बेज़ियर, ठीक है? और मैंने अलग से बाहर क्लिक किया और मैंने शेप टूल से सेलेक्ट किया और बेज़ियर पाथ पे गया और मैंने इस बार एक बनाया बेज़ियर पाथ, ठीक है? और जो ये बेज़ियर पाथ है, इसका मैं कलर दे देता हूँ कुछ रेड सा, ठीक है? ओके, तो ये मेरा बेज़ियर हो गया, ठीक है? और ये मेरा नॉन बेज़ियर हो गया। रीनेम करने के लिए मैं सिंपल एंटर कर रहा हूँ या फिर आप राइट क्लिक करके इधर जाके रीनेम कर सकते हो, ओके? तो ये नॉन बेज़ियर और ये बेज़ियर, रेड वाला बेज़ियर है। अब देखिए मैं नॉर्मल सिलेक्शन टूल के अंदर गया और मैंने ये जो मेरी नॉन बेज़ियर शेप थी, पैरामीट्रिक शेप जो थी, उस पे मैंने क्लिक किया और डबल क्लिक करके मैं इसके अंदर गया और देखिए जब मैं ये कर्सर मेरा जब इधर लेकर आता हूँ, तो कुछ कर्सर में चेंज नहीं हो रहा है। मैं इसको चेंज करूँगा तो वो रेक्टेंगल जो है वो रेक्टेंगल ही बन रहा है, उसको मैं चेंज नहीं कर पा रहा हूँ। रेक्टेंगल ही मेंटेन करके चल रहा है, वो डायमेंशन चेंज कर पा रहा हूँ। पर वहीं अगर मैं इसके अंदर जाता हूँ और देखिए जब मैं इस कर्सर को कोने में यहाँ लेकर आता हूँ, ये कर्सर देखिए मेरा ब्लैक में चेंज हो जाता है। देखा? ये ब्लैक जो कर्सर है इसको बोला जाता है डायरेक्ट डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। जैसे ये ब्लैक में चेंज हुआ इसका मतलब आप इसके अब इसको सेलेक्ट किया और ये गड़बड़ होता ही है यार। पाथ या तो आप पाथ को सेलेक्ट करो और इधर आके जब ब्लैक में चेंज हो तो आप चेंज कर सकते हो, नहीं तो इधर जाकर ये देखिए ये है ना? थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो गई। ये मैं चेंज कर पा रहा हूँ। इसका मतलब इसको मैं चेंज कर पा रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट था नॉर्मल सा, मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी बताया है। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है? अब मैं गया इधर और मैंने लिया पेन टूल इसका शॉर्टकट है जी और ये रहा उसका आइकन पेन टूल। अब मैंने पेन टूल से नॉर्मली क्लिक किया, एक क्लिक किया, एक क्लिक किया, एक क्लिक किया और एक ऐसे क्लिक किया तो ये बंद हो गया, ठीक है? एक ये क्लोज़ शेप बन गई है। कंट्रोल ज़ेड, कंट्रोल ज़ेड, कंट्रोल ज़ेड, कंट्रोल ज़ेड। अभी देखिए पेन टूल के ऊपर कर्सर के पास एक स्टार मार्क आ रहा है, इसका मतलब ये एक शेप बनाएगा। सेम चीज़ आपके इधर भी आती थी जब आप शेप टूल लेते थे, शेप टूल का था, क्यू शेप टूल लेते थे तब आप देखिए कर्सर के पास एक स्टार मार्क आ रहा है। सेम चीज़ पेन टूल के साथ भी आपका एक स्टार मार्क आ रहा है, इसका मतलब ये एक शेप बनाने वाले हो आप इससे। और ये मैंने कहा था बाय डिफ़ॉल्ट ये नॉन पैरामीट्रिक शेप मतलब बेज़ियर शेप ही बनाता है। अभी मैंने ऐसे करके ड्रॉ किया और देखिए जैसे ही मैं इस शेप को क्लोज़ करने जा रहा हूँगा, तब देखिए इस कर्सर के पास एक ब्लैक सर्कल आ गया होगा कर्सर के पास, है ना? तो इसका मतलब आप शेप को अब क्लोज़ करने वाले हो, मैंने इसको क्लोज़ कर दिया। ओके? ये शेप मेरी क्लोज़ हो गई और इसके अंदर में जो फिल है, वो ये है और इस फिल की हम लोग ओपेसिटी थोड़ी-सी कम कर लेते हैं पहले। ओके, ठीक है? तो अभी ये मेरा एक शेप तैयार हो गई। इसमें एक चीज़ और, अगर ये मैं ऐसे ही छोड़ देता अगर ये मैं ऐसे छोड़ दूँ तो ये एक ओपन शेप है। ये आपको शेप दिखा तो रहा है। कंटेंट में आपके शेप तो आई है। एक पाथ भी आया, स्ट्रोक भी आया, फिल भी आया, पर ये एक ओपन शेप है। इसमें ये जो फोर्थ साइड है वो नहीं है, पर आप इसको क्लोज़ कर दो। मैंने क्लोज़ कर दिया। ओके। अब मैं शेप टूल के अंदर गया हूँ, इसके अंदर हूँ और मैंने शेप को सेलेक्ट किया और मैं देखिए अब मैं जो मेरा पेन टूल है, अब देखिए मैं कॉर्नर में लेकर आता हूँ, तो देखिए वही डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आ रहा है, देखिए। क्योंकि ये पैरामीट्रिक शेप है। मैं इसको मैं चेंज कर पा रहा हूँ।
चेंज कर पा रहा हूँ। क्या ये हम पेन टूल से ही कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि पिछले वाले केस में मैंने नॉर्मल सिलेक्शन टूल से भी किया था ये चीज़। अगर आपको ध्यान हो तो देखिए, सिलेक्शन टूल से भी आप इसको कर सकते हो। हाँ, पर हम लोग पेन टूल से कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो पेन टूल ही सही। पेन टूल में ये मैं यहाँ पर आया, ओके। वहीं अगर मैंने नॉर्मल सी एक बाहर अलग से एक पैरामीट्रिक शेप बनाई होती, तो क्या इसके ऊपर पेन टूल काम करता है? इसके ऊपर पेन टूल काम नहीं करेगा, देखिए। क्योंकि एक इसके ऊपर पेन टूल काम नहीं करेगा इसके ऊपर। पर वहीं अगर मैं इसको हाइड कर देता हूँ और मैं एक बेजियर शेप बनाता हूँ, और बेजियर शेप मैंने क्रिएट कर दी, देखिए बेजियर शेप क्रिएट करी मैंने यहाँ से, और मैं पेन टूल में गया, और अब देखिए इस पे पेन टूल काम कर रहा है। इसका मतलब मैंने आपको क्या बोला था कि जो पेन टूल है वो सिर्फ बेजियर शेप पे काम करता है। पैरामीट्रिक शेप्स को आप चेंज करना चाहोगे, नहीं कर पाओगे। तो मैं इसमें बेजियर शेप के ऊपर आया और मैंने पेन टूल सेलेक्ट कर रखा है, तो देखिए वो ब्लैक वाला जो पॉइंट था वो आ गया है। आप यहाँ से अंदर नहीं जा पाते हो, तो आपको ना यहाँ जाके इसके पाथ को सेलेक्ट करो। रेक्टेंगल को सेलेक्ट किया तो देखिए बाउंडिंग बॉक्स आ रहे हैं, और मैंने देखिए पाथ को सेलेक्ट किया तो सिर्फ पाथ के बॉक्सेस आ रहे हैं, और मैंने इसको पकड़ के ऐसे चेंज किया, ओके। तो इसका मतलब हम लोग पेन टूल से सिर्फ और सिर्फ बेजियर शेप्स पे काम कर सकते हैं, पैरामेट्रिक शेप्स पे काम नहीं कर सकते। वापस आया उस पेन टूल वाली शेप के ऊपर, और ये देखिए ये, ओके। अब देखिए मैं इस कॉर्नर में इधर आता हूँ, तो देखिए जो मेरा जो कर्सर है उसके ऊपर एक प्लस वाला बटन आ रहा है, कि अगर मैं पाथ के ऊपर पेन टूल लेकर आता हूँ ना, एक मैंने जो शेप बनाई है वो पेन टूल से बनाई है, और मैंने इसको पाथ के ऊपर लेकर आया और मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो देखिए उसने एक वर्टेक्स और ऐड कर दिया है, ठीक है। ये देखिए एक वर्टेक्स और ऐड कर दिया है। वो क्या है? ऐड वर्टेक्स टूल। एक्चुअली वो ऐड वर्टेक्स टूल है जो अपने आप बाय डिफॉल्ट अपने आप पाथ पे लेकर आते हो, तो वो उसमें चेंज हो जाता है। ये देखिए, ठीक है। मुझे वर्टेक्स अगर ऐड करने हो। तीसरा टूल क्या है? डिलीट वर्टेक्स टूल, इसी के अंदर है, ठीक है। अब मैं जब इस टूल को सेलेक्ट करता हूँ, और मैं किसी भी वर्टेक्स के ऊपर अब आऊँगा उस टूल को सेलेक्ट करके, तो देखिए और उस पर क्लिक करूँगा तो वो वर्टेक्स मेरी डिलीट हो जाएगी। ये देखिए डिलीट हो गई। ऐड करनी हो तो सिंपल आप ऐड वर्टेक्स टूल पे जाओ और इसको यहाँ पर ऐड कर दो, ओके। ठीक है, ये एक शेप हुई। अभी मुझे एक चीज़ बतानी है, ये कि मैंने पेन टूल सेलेक्ट किया हुआ है, और अगर मैं क्लिक करके माउस छोड़ता नहीं और ड्रैग करता हूँ, तो देखिए मैं जो वर्टेक्स बनाऊंगा वो कंटिन्यूस बेजियर बनेगा। मतलब मैं कर्व वाली शेप बना सकता हूँ। मैं क्लिक कर रहा हूँ और ड्रैग कर रहा हूँ, क्लिक किया और ड्रैग किया, क्लिक किया और ड्रैग किया, क्लिक किया और ड्रैग किया, और यहाँ पे ला के मैंने देखिए फिर वो क्लोज शेप कर दी, ओके। सेम चीज़ आप ऐड वर्टेक्स टूल में जाओगे, यहाँ पे वर्टेक्स ऐड हो जाएगी, और डिलीट में जाओगे ये वर्टेक्स डिलीट हो जाएगी। और अगर अब ये आता है कन्वर्ट वर्टेक्स टूल। कन्वर्ट वर्टेक्स टूल क्या करता है? किसी भी वर्टेक्स को, ये कंटिन्यूस बेजियर था ना, मैंने वो सेलेक्ट किया हुआ है, किसी भी वर्टेक्स को लिनियर या कंटिन्यूस बेजियर में चेंज करता है। जैसे मैं इसको देखो, इस पर क्लिक करूंगा तो ये मेरी हार्ड एंगल्ड, देखा, एक लिनियर बन गई, ये लिनियर बन गई, ये लिनियर बन गई, ये लिनियर बन गई, ये लिनियर बन गई, देखा। और अगर मैं उसी टूल से दोबारा क्लिक करता हूँ तो वो फिर वापस कंटिन्यूस बेजियर बन जाएगी, ओके। कंटिन्यूस बेजियर, कंटिन्यूस बेजियर, ठीक है। अब मैं वापस पेन टूल में गया और इसी शेप के अंदर मैंने जो इस वर्टेक्स को सिलेक्ट किया, देखिए इसके जो हैंडल्स हैं, इस हैंडल को मैं मूव करूंगा तो दोनों हैंडल, क्योंकि कंटिन्यूस बेजियर है, दोनों हैंडल आपस में डिपेंडेंट है। मैं इसको मूव कर रहा हूं तो देखिए ये वाला हैंडल भी मूव कर रहा है, ठीक है। पर कभी कभी ऐसा होगा कि आपको इसको मूव करना होगा, इसको मूव नहीं करना होगा, तो आप क्या करो, कन्वर्ट वर्टेक्स टूल में आओ, इसको इस पे क्लिक ना करके ना आप इस हैंडल को पकड़ो उस वर्टेक्स टूल से, और आप जब मूव करेंगे तो देखिए वो वाला जो था, जो ये वाला हैंडल है वो नहीं हिल रहा है, सिर्फ ये हिल रहा है, ओके। तो आप इस तरीके से आप दोनों हैंडल्स को अलग अलग भी मूव कर सकते हो। और मैंने कन्वर्ट वर्टेक्स टूल पे वापस इसमें आऊँगा तो फिर इसको लीनियर कर दूंगा और फिर ये कंटिन्यूस बेजियर हो गया। और वर्टेक्स टूल से, कन्वर्ट वर्टेक्स टूल से मैं इनको मूव अलग अलग मूव कर सकता हूँ, ठीक है। अभी मैं इसको करता हूँ डिलीट। अब मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ कि आपको ये बार बार टूल्स में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैसे पेन टूल से मैंने एक शेप बनाई,
यहाँ पर आया तो ये प्लस हो गया, मतलब एंकर पॉइंट ऐड हो गया। यहाँ पर आया, एंकर पॉइंट ऐड हो गया। अब देखिए मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ और इधर आता हूँ किसी वर्टेक्स के ऊपर, देखिए अपने आप वो माइनस हो गया है। कंट्रोल छोड़ दिया तो मैं किसी भी पाथ के ऊपर जा रहा हूँ तो मैं वर्टेक्स ऐड कर सकता हूँ। कंट्रोल प्रेस किया और किसी भी वर्टेक्स के ऊपर आया तो देखिए वो अपने आप माइनस में आ जाता है। उसको मैंने डिलीट किया, इसको मैंने डिलीट किया। तो आपको बार बार वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये हो गया प्लस माइनस का। अब आया कन्वर्ट वर्टेक्स टूल। कन्वर्ट वर्टेक्स टूल कैसे, आप इधर आओ या इधर आओ और मैंने ऑल्ट प्रेस किया, तो जैसे मैंने ऑल्ट प्रेस किया और मैं इधर आया ना तो देखिए वो कन्वर्ट वर्टेक्स टूल में चेंज हो गया है। कंट्रोल से डिलीट एंकर पॉइंट और ऑल्ट से कन्वर्ट एंकर पॉइंट, ठीक है। ऑल्ट प्रेस किया तो मेरा ये ऐसे चेंज हो गया, ठीक है। वापस चेंज, वापस वापस। तो आपको बार बार इधर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी से आप वो सब कर सकते हो, ठीक है। अभी एक चीज़ और, ये मैंने आपको बताया कि जो पेन टूल है वो सिर्फ बेजियर शेप्स पे काम करेगा, वो नॉन बेजियर शेप्स या फिर पैरामेट्रिक शेप्स जो होती है उन पे काम नहीं करता, ठीक है। अभी मैं इस शेप के ऊपर पेन टूल से ही काम कर रहा था। अभी मैं गया सिलेक्शन टूल के ऊपर, सिलेक्शन टूल के ऊपर गया और मैंने इस पाथ को सेलेक्ट किया और मैं इसके ऊपर आया तो मैंने बताया था डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में चेंज हो जाता है। गुड। एक चीज़ और है, मैं वर्टेक्स मूव कर रहा हूँ, मैं चाहूँ तो 2 वर्टेक्स भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैंने एक ये वर्टेक्स सेलेक्ट किया, शिफ्ट दबाया और एक ये वर्टेक्स सेलेक्ट किया और इन दोनों को मूव करूंगा, देखो वो दोनों मूव हो रही हैं वर्टेक्स, ठीक है। अभी मैं सिलेक्शन टूल में ही हूँ, इसके अंदर पाथ पे गया और मैंने इसको चूज किया, इसकी साइड को, तो देखिए। पर ये चीज़ आप पेन टूल से नहीं कर सकते, ध्यान है आपको, ये चीज़ आप पेन टूल से नहीं कर सकते। इसकी साइड को मैं मूव करने जाऊंगा तो वो एक वर्टेक्स बना देगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली चीज़, 2 चीज़ में कैटेगराइज़ कर लो, एक पैरामेट्रिक शेप में, फिर बोल रहा हूँ ये चीज़ें, एक पैरामेट्रिक शेप, एक नॉन पैरामेट्रिक शेप। जो नॉन पैरामेट्रिक शेप है यानी कि बेजियर शेप है, उसमें पेन टूल ही काम करता है। ये पेन टूल पैरामेट्रिक शेप पे काम नहीं करता। आप करने भी जाओगे तो वो एक नई शेप बना देगा और उसके अंदर या अलग से जो भी है एक नई शेप बना देगा, पर उसको पेन टूल से आप उस शेप को चेंज नहीं कर सकते। जो आप नॉर्मल शेप लेयर से जो नॉन बेजियर शेप्स बनाते हैं उनको चेंज नहीं कर सकते, पर उन शेप को आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से चेंज कर सकते हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो। और नॉन पैरामेट्रिक शेप मतलब जो बेजियर शेप्स हैं उसमें पेन टूल भी काम करता है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल भी काम करता है। पेन टूल में मैंने आपको ऑप्शंस दिखाए कि आप एंकर पॉइंट कैसे ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, मूव कर सकते हो। यकीन मानिए पेन टूल बहुत यूज़ होगा जब आपको मास्किंग करनी होती है, बहुत चीज़ों में आपको यूज़ होगा पेन टूल। बहुत अजीब शेप्स बनानी पड़ेंगी, पर पेन टूल की थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा। फोटोशॉप अगर जिनको थोड़ा बहुत भी किया उनको पता है पेन टूल की महिमा कितनी कितनी बड़ी है, पेन टूल कितना यूज़फुल होता है, इसमें भी बहुत यूज़फुल है। और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है वो अगर आप बेजियर शेप्स पे अगर आप काम करते हो तो जो पेन टूल काम कर रहा है वही काम करता है सारा। एक एक्स्ट्रा काम और ये करता है कि साइड्स को पकड़ के और खींच देता है, जो पेन टूल नहीं कर पाता है। इस वीडियो को एक बार और देखना। मैं तो बोलूँगा जो लास्ट के 3 वीडियोस है ना, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो इनको दोबारा एक बार और देखो, सब कुछ समझ में आने लगेगा कि ओहो ऐसा बेजियर शेप्स, नॉन बेजियर शेप्स क्या होती हैं, बेजियर शेप्स के अंदर पेन टूल कैसे काम कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है। तो कैसे काम करना है वो तो आप प्रैक्टिस करोगे ना, वो अपने आप आ जाएगा, सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। तो देखो क्या है ये। नेक्स्ट क्लास में आपको बताता हूँ पेन टूल में, पता नहीं शायद अब कुछ बचा भी है, इतना ही था शेप्स के बारे में। नेक्स्ट क्लास में आपको बताता हूँ मैं, इसमें एक टूल और है मास्क फेदर टूल, जो मैं आपको जब मास्किंग बताऊँगा तभी बताऊँगा। बाय बाय। अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और कोई भी सवाल हो कमेंट्स में पूछ लीजिए।